नमस्कार प्रिय दर्शकों, यदि आप एक सिंह राशि के जातक हैं तो आपके मन में एक प्रश्न तो अवश्य आता होगा कि शनि की ढैया लगे हुए तो मुझे 4 दिन हुए हैं, किंतु मेरे जीवन में तो पिछले लंबे समय से समस्याओं के पहाड़ समाप्त हो ही नहीं रहे हैं। एक समस्या समाप्त होती नहीं कि दूसरी आकर खड़ी हो जाती है। यहां मैं आपको बताना चाहूंगा कि शनि ढैया तो आगामी समय में भी आपके लिए चीजों को ज्यादा अस्त व्यस्त नहीं करेंगे जिससे आप डर रहे हैं। हकीकत में पिछले 18 महीनों से राहु महाराज ने सिंह राशि वाले जातकों के पैर जकड़कर रख रखे हैं। आप थोड़ा सा पीछे जाइए, जो तारीख मैं बता रहा हूं उस अवस्था को एक बार मन में ध्यान कीजिए। 30 अक्टूबर 2023 ये वो तारीख है जब सिंह राशि वाले जातकों के लिए राहु महाराज ने आपके अष्टम भाव में प्रवेश किया था। उस समय में ना शनि की ढैया चल रही थी, ना साढ़े साती चल रही थी, किंतु इसी तारीख से आपने लगातार अपने जीवन में कुछ ना कुछ ऑब्स्टेकल को लगातार फेस किया है। कोई भी कार्य सोच रहे हैं आसानी से हो जाएगा, वो नहीं हो रहा। बनते बनते कार्यों में रुकावटें देखने को मिली, एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग रिजल्ट नहीं आ रहे हैं। आपको लग रहा है अब ये कार्य तो हो ही जाएगा, फिर वो वापस आकर शून्य पर खड़ा हो गया। आपने मेहनत करना प्रारंभ की, 0 से 99 तक गए और फिर लाकर इसने शून्य पर खड़ा कर दिया। 30 अक्टूबर 2023 यही वो तारीख है जहां से आपके लिए लगातार अनायास स्वरूप के खर्चों को आपने अपने जीवन में प्रवेश होते हुए देखा है। चाहे वो स्वयं के फिजूल के खर्चों की स्थिति का योग बने, चाहे स्वयं के परिवार से संबंधित स्वास्थ्य रूपी योग के खर्चों की स्थिति। 30 अक्टूबर 2023 के पश्चात विशेष रूप से सिंह राशि वाले जातकों के फिजूल के खर्चे एकदम से बढ़ते हुए दिखाई दिए। यही वो तारीख है जहां से धन का फ्लो आपके लिए निरंतर कमजोर होता गया। कुटुंब परिवार में यश मान प्रतिष्ठा जो सिंह राशि वाले जातकों को मिलती थी, 30 अक्टूबर के बाद में राहु महाराज ने इसे कमजोर करना प्रारंभ किया। सिंह राशि जिसे शेर की दहाड़ जैसी राशि का योग माना जाता है, उनका दबदबा वाणी स्वरूप में राहु महाराज ने पिछले समय में कमजोर किया है। इसे आप अनुभूति कीजिए, थोड़ा सा दिमाग पर जोर डालिए और जो तारीख मैं बता रहा हूं वहां पर एक बार देखिए। जनता का जो सपोर्ट बनना चाहिए था, उस स्थिति को यह अवस्था लगातार आपके लिए कमजोर करती रही। भौतिक सुख कई लोगों के राहु महाराज ने छीन लिए, तो कई लोगों को भौतिक सुख होते हुए भी उसका आनंद निकलकर आ ही नहीं पाया। माता के स्वास्थ्य में पुष्टता के योग की स्थिति को राहु महाराज कमजोर करते रहे। अगर ऐसा आपके साथ भी 30 अक्टूबर 2023 के पश्चात में वृद्धि कारक स्वरूप में बनकर आया है तो कमेंट बॉक्स में जरूर से लिख कर दीजिएगा। अब मैंने आपको थंबनेल में लिख कर दिया है कि आज से ठीक 34 दिन पश्चात प्रारंभ होने जा रहा है राहु का साम्राज्य। और विश्वास मानिए, जिस शनि की ढैया से आप डर रहे हैं ना, ये आपके लिए कुछ नकारात्मक दृष्टिकोण नहीं क्रिएट करेगी। ये आपके जीवन में चीज़ों को स्लो लेकर जाती है, स्लो प्रोसेस में बना देती है कि आप सोच रहे हैं कि अमुक कार्य 10 दिन में पूर्ण हो जाएगा, हो सकता है उसमें 15 दिन लग जाए, 20 दिन लग जाए। इसके सिवा और शनि महाराज की स्थिति आपके लिए ज़्यादा खराब नहीं करती है, किंतु राहु महाराज जो पिछले 18 महीनों से आपके पैर जकड़ कर खड़े हैं, इनसे जैसे ही आपको मुक्ति मिलेगी, 18 मई 2025 आज से ठीक 34 दिन पश्चात ये दिवस आ रहा है और इसके पश्चात में आपके जीवन में बड़ी राहत का योग प्राप्त होगा। और आपको खुद को विश्वास होगा कि जिस शनि की ढैया को लेकर मुझे डराया जा रहा था, ऐसा आने वाले 2.5 साल में तो मुझे कुछ नहीं देखने को मिला, अपितु मेरे लिए पिछले समय की अपेक्षाकृत ये आने वाले 2.5 साल की स्थिति का योग अच्छा हो रहा है। क्या क्या बड़े परिवर्तन सिंह राशि के जातकों को 18 मई के पश्चात देखने को मिलेंगे? तो पहली स्थिति में जो आपके कार्यों में रुकावटें देखने को मिल रही थी, बार बार 0 से 99 पर आप जा रहे थे, वो स्थितियां समाप्त होंगी। मैंने बताया शनि महाराज चीजों को स्लो करेंगे, किंतु पिछले समय की अपेक्षाकृत आने वाले समय को जब आप काउंट करोगे तो बिल्कुल शून्य पर लाकर खड़ा नहीं होने वाले हो। कार्यों में जो रुकावटें आ रही थी, एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग रिजल्ट नहीं आ रहे थे, इनसे आपको निजात मिलेगी। ये जो स्वास्थ्य रूपी योग में या फिर फिजूल के खर्चों ने आपकी सेविंग को लगभग भुला सा दिया था, ये पुनः से आपके लिए एक बड़ी सुंदर अवस्था को दर्शाने जा रही है, जहां धन दृष्टिकोण आपका इसी ढैया में जिससे आप डर रहे हो। 18 मई के पश्चात राहु के ट्रांजिट के बाद में
धन दृष्टिकोण की स्थितियां जो आपके लिए शून्य मात्र स्थिति में चल रही थी कि सैलरी आती है 5, 7, 10, 15 दिन के अंदर खत्म हो जा रही है, उसके बाद सरवाइव करना भी हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन को क्रिएट कर रहा है, उस स्थिति से आप बाहर निकल जाओगे। धन दृष्टिकोण की स्थिति में सेविंग की स्थिति का योग बनेगा, फिजूल के खर्चे आपके समाप्त होंगे। जो वाणी का नकारात्मक दृष्टिकोण, आप सामने वाले को कह क्या रहे थे, सामने वाला समझ क्या रहा था, उसके आउटपुट कुछ और निकल कर आ रहे थे, वो स्थितियां अब आपकी समाप्त हो जाएगी। जो आपकी राशि का व्यक्तित्व शास्त्र में बताया गया है, इसे आप अपनी वाणी में पुनः से कायम होते हुए देखेंगे। समाज परिवार में पुनः से यशमान प्रतिष्ठा की स्थिति का योग आपके लिए प्राप्त होगा। भौतिक सुखों में वृद्धि, सुकून, शांति की स्थिति जो पिछले समय में अनायास स्वरूप में अज्ञात भय, मानसिक तनाव, टेंशन, डिप्रेशन की स्थिति का सामना आप कर रहे थे, इससे आपके लिए बहुत बड़ी राहत का योग प्राप्त होने जा रहा है 18 मई 2025 को। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता होती नहीं है, 18 मई ज़्यादा दूर है नहीं, आपके सामने खुद की अवस्था के योग देखने को मिलेंगे। शनि महाराज की स्थिति आपके लिए अष्टम भाव में बनी हुई है। इससे संबंधित जो पूर्व के कार्यक्रम में मैंने आपको रेमेडीज बताई हैं, इन्हें आप कंटिन्यू फॉलो कीजिएगा। शनि का जाप, शनि चालीसा का पाठ, तेल में तली हुई वस्तु का दान करते रहिएगा, आपके लिए चीज़ें स्मूथ होती जाएंगी। किंतु राहु महाराज जैसे ही हटेंगे, आपके लिए बड़ी अच्छी अवस्था का योग बनता है। किंतु पिक्चर अभी यहाँ खत्म हुई नहीं है। ये आपके लिए आपकी राशि के आधार पर प्रवेश करने जा रहे हैं आपके सप्तम भाव में। इस स्थान पर जाने के पश्चात जो नकारात्मक दृष्टिकोण पिछले समय में ये आपके लिए फिजूल के खर्चे, धन, भौतिक सुखों की स्थिति को कमजोर कर रहे थे, इनसे तो आप मुक्त हो जाओगे। किंतु सप्तम भाव में जब ये प्रवेश करेंगे, दाम्पत्य जीवन में थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग रिलेटेड इशू क्रिएट हो सकते हैं, उसको आपको अपने हैंड पर बैलेंस करने की आवश्यकता रहेगी। आपके व्यक्तित्व के अंदर शॉर्टकट रास्तों की इच्छा जागृत होना प्रारंभ हो सकती है और यह स्थिति आपको समझना आवश्यक है। मैं रातों रात धन की स्थिति का योग अब मेरे लिए अच्छा होने लगा है तो मैं शेयर मार्केट में पैसे लगा दूं, मैं यहाँ पर पैसे लगा दूं, मैं ये कर दूं, मैं वो कर दूं, जल्दी से धनपति बन जाऊं, इन स्थितियों के विचार आपके लिए 18 मई के पश्चात आने का योग बनेगा। तो इससे यदि आप थोड़ी सी सावधानी बरत लेते हो, विश्वास मानिए, जिस ढैया के नाम पर आपको डराया जा रहा है, भयभीत किया जा रहा है, इस गतिविधि में शॉर्टकट रास्तों के चलते राहु करेगा आपके लिए गड़बड़ और फिर नाम लगेगा शनि महाराज का। किंतु वहीं दूसरी तरफ यदि आप शॉर्टकट रास्तों से 18 मई के पश्चात दूर रहते हो, दाम्पत्य जीवन की स्थितियों में थोड़ा सा अपने द्वारा मधुर संबंध की स्थिति का योग बनाकर रखते हो, आपके लिए मेहनत की स्थिति के अंदर थोड़े से एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाते हो, तो आपके लिए आने वाले समय की गतिविधियां किसी भी प्रकार से नकारात्मक दृष्टिकोण को नहीं दर्शा कर देने वाली है। इवन राहु महाराज ही आपकी आय में आकस्मिक लाभ देते हुए वृद्धि कारक अवस्था का योग बनाते हुए पाए जाएंगे। आपकी डिजायर्स को पूर्ण करने की स्थिति का योग बनाएंगे। सिर्फ एक अवस्था, अपने व्यक्तित्व की स्थितियों को थोड़ा सा बैलेंस रखना है, शॉर्टकट रास्ते, ग्रीडीनेस की स्थिति से बचना है। बाकी अवस्थाओं में जो पिछले 18 महीनों में राहु ने नकारात्मक दृष्टिकोण की स्थिति से आपको लगातार बार बार लॉसेस दिए हैं, फाइनेंशियल दृष्टिकोण से स्ट्रांगनेस को खत्म किया है, वो पुनः से आपके लिए 18 मई के पश्चात प्रारंभ होने जा रही है। शनि के उपाय आप करते रहिएगा। इसके साथ साथ में छोटा सा एक उपाय और करना है। 18 मई के पश्चात ही शाम के समय में एक माला ओम रांग राहवे नमः का जाप करना आपके लिए बड़े अच्छे लाभ देगा। एक मोर पंख आप अपने मैट्रेस के नीचे लगा कर रखिएगा जहां आप सोते हैं। सेंधा नमक होता है डली वाला, इसके 5-7 छोटे छोटे टुकड़े कांच की बाउल में डालकर अपने ही रूम में साउथ वेस्ट कॉर्नर में रखिएगा। हर एक महीने में पुराने नमक को फ्लश कर दीजिएगा, नया नमक फिर से डालकर रखेंगे। इसका एक बड़ा अच्छा योग आपके लिए निर्मित होता हुआ पाया जाएगा। फिर से कह रहा हूं, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। 18 मई आ रही है, जो गतिविधियां मैंने आपको बताई हैं इनसे आपको मुक्ति ना मिले तो मुझे कहिएगा। आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको पसंद आएगी। कल फिर से एक नई जानकारी लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।